प्रश्नावली 1.2 में अपने टोटल है यहाँ पे 3 सवाल, पहला, दूसरा और तीसरा। ये टोटल 3 सवाल है, बढ़ेंगे। फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, इसकी परिभाषा से जानते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या 2 प्रकार की संख्या होती है, जिसमें परिमेय संख्या है ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें अपन परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें q ≠ 0 यानी q का मान 0 नहीं होगा। इसकी सेकंड परिभाषा है ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवृत्ति के होते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है 5/1, 3/1, 3/7, 9/7, 11/5, 5/11, 13/9। इसी प्रकार कुछ √4, √9, √16, √25, √36 हैं। अब जो ये √ के मान हैं, इनका क्या है, वर्गमूल निकलता है, इसलिए ये परिमेय संख्याएं हैं। अब जैसे √4 का हो गया 2, √9 का मान होता है 3, √16 का मान होता है 4, √25 का होता है 5, √36 का होता है 6। इसी प्रकार से ये जो √ वाली ये भी परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं, इसकी भी 2 परिभाषा है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मुख्यतः उन्हें √ के अंदर लिखते हैं। कभी इनका मान पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी √ में ही रहती है। सेकंड है ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती के होते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, 13, ऐसे करके ऐसे मान जिनका वर्गमूल ना निकले पूर्ण रूप से। वो एक होता है पाई, ये भी अपरिमेय संख्या है। 22/7 तो अपने परिमेय में आता है। ये हो गई परिभाषा दोनों की। अब अपने को यहाँ पे √2 और √3 और √5 ये 3 सवाल है जो अपनी इस प्रश्नावली में आते हैं, जिनको अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है। फर्स्ट है √5 को अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है। वैसे ये तीनों हैं, √5, √3 और √2। ये 3 में से अगर आपको एक भी आता है अच्छे से, तो 2 आप ऑटोमेटिक कर लोगे, क्योंकि इनका समान तरीका है तीनों में। जिसे अपन इस वीडियो में सीखेंगे 5 का, तो 2 और 3 का अपन ऑटोमेटिक ही आप कर लोगे। तो शुरुआत करते हैं। हम इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। अपने को सिद्ध करना है अपरिमेय, तो इसके विपरीत मान रहे कि ये परिमेय है, इसके अपोजिट मान रहे हैं अपन कि ये परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है, तो परिमेय संख्या को अपन जानते हैं कि p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन p/q के रूप में नहीं, a/b के रूप में लिखेंगे। वैसे आप p/q के रूप में भी लिख सकते हो। अब अर्थात हम ऐसे 2 पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए √5 बराबर होगा a/b, क्योंकि p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a/b के रूप में लिख रहे हैं। यदि a और b एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को सहअभाज्य बना लेंगे। यानी यहाँ पे a/b सहअभाज्य है, यानी केवल a और b का समान गुणनखंड a का ही भाग जाता है, दोनों में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे √5 बराबर a/b है, तो इसको अपन क्रॉस गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने √5b बराबर a। इस तरह से ये मान अपने पास आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में अपन क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे √5b का स्क्वायर कर देंगे इधर, और इधर कर देंगे अपन a का स्क्वायर। तो अपने पास आया √5b का स्क्वायर। अब घात 2 है, तो अपन 2 बार लिखेंगे √5b इंटू √5b। अब √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5, और b को b से क्या, तो b² आ जाएगा। तो यानी अपने पास आ गया 5b² बराबर a²। अब यहाँ पे 5 गुणा में है, तो ये बटा में चला जाएगा, एक है, तो b² बराबर हो गया a²/5। तो सिंपली इसका ये अपने पास मान आ जाएगा a² बराबर 5, यानी a² में अपन 5 का भाग देंगे, तो अपने पास मान आएगा यहाँ पे b²। अब अपने पास परिमेय है 1.2। मान लीजिए कि p का भाग अभाज्य संख्या 1, यदि p a² को विभाजित करता है, यानी a² में p का भाग जाता है, तो p का भाग a को भी विभाजित करेगा, यानी p का भाग a में भी जाएगा। यहाँ पे a का भाग p में भी जाएगा, क्योंकि a² में जा रहा है तो a में भी जाएगा। जैसे मान लो 36 का वर्ग करें अपन, तो 6 का वर्ग 36 होता है, तो 36 में 3 का भाग जा रहा है 12 बार। अब यहाँ पे अपन
3 का भाग 6 में दे तो 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, यानी कि 6 के वर्ग भी 3 से विभाजित है और यहाँ पे 6 भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। अतः ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.2 के अनुसार 5 भी ए से विभाजित होगा। यानी ए स्क्वायर 5 से विभाजित करते हैं तो बी स्क्वायर बार विभाजित होता है। मान लो यहाँ पे ए 5 से विभाजित है सी बार, यहाँ पे अपन सी बार मान लेते हैं कि ए का ए में भाग जाता है सी बार। अब यहाँ पे a बटा 5 है तो यहाँ c बार जा रहा है तो c 5 को इधर क्रॉस गुना कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे a बराबर 5c, यानी ये मान आ गया अपने पास a बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। अब इस मान को अपन समीकरण फर्स्ट में रखेंगे जहाँ पे a है, तो इसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो अपने पास जहाँ पे a है तो वहाँ पे आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर ऐसे कैसे a की जगह रखेंगे अपन 5c का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटा में 5 तो 5 लिख देंगे बटा में, यानी ये मान आ गया। अब यहाँ पे 5c स्क्वायर है तो 5c स्क्वायर यानी घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे 5c। अब 5 को 5 से गुणा करें तो 25 और c स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 हो गया अपने पास 25c स्क्वायर बटा 5। अब 25 में अपन 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार, तो अपने आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। सिंपली भाग दे लेना। अब 5 को अपन बटा में भेज देंगे b के, तो 5 गुणा में था तो बटा में हो गया बी स्क्वायर बाई 5 बराबर c। तो सिंपली अपने ये मान आ गया समीकरण सेकंड। अब यहाँ ध्यान से देखो बी स्क्वायर में 5 का भाग देंगे तो c स्क्वायर बार जा रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अपने सेम वही बात होगी, अर्थात बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ पे b भी 5 से विभाजित होगा। जैसे a स्क्वायर विभाजित था वैसे कि वैसे यहाँ पे भी b भी विभाजित है 5 से और a भी विभाजित है किससे 5 से। अतः a और b दोनों का यहाँ पे 5 क्या हो गया, दोनों से 5 से दोनों विभाजित है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं चूंकि a और b दोनों क्या है 5 से विभाजित है, इसलिए अतः a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे 5 हो गया। परंतु इससे इस बात का यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य है। ऊपर अपन ने सहअभाज्य माना था a और b को, यानी केवल a का भाग जाता है। हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत है, तो ये अपने परिमेय नहीं है तो ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी, परिमेय नहीं होने के कारण ये अपरिमेय संख्या है। तो अपन कह सकते हैं अतः ये निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इस तरह अपन सिद्ध कर लेंगे, हो गया इति सिद्धम। ये एक लैंग्वेज है जो आपको याद करनी है सिंपल सी, तो इस तरह से अपन √5 को सिद्ध कर देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसकी छोटी सी लैंग्वेज है। इसी प्रकार अपन सिद्ध कर लेंगे √5 को सिद्ध किया जैसे अपन √5 के जो किया वैसे ही √2 को भी सिद्ध कर लेंगे। जहाँ पे √5 में जैसे 5 है वहाँ पे अपन 2 रखेंगे, जहाँ पे भी 5 है वहाँ पे आ जाएगा अपने सिंपली 2 आ जाएगा, जहाँ पे भी 5 है वहाँ पे 2 आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपन 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग आएगा यहाँ पे 4, यानी 25 के स्थान पे आपके पास यहाँ आएगा 4। तो इस तरह से अपन सिद्ध कर लेंगे। यहाँ पे समान तरीका, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम लैंग्वेज रहेगी। अब √5 की तरह अपन √3 को भी सिद्ध कर सकते हैं, इसमें भी सेम लैंग्वेज रहेगी, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 √2 और √3 का आप सिद्ध कर लेना, सेम लैंग्वेज रहेगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट कर देना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। अब √2 को इस तरह सिद्ध कर लेना, सेम तरीका रहेगा। सेम वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम लैंग्वेज रहेगी, मैंने लिख दिया है। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना कि सर वो हमें एक्सप्लेन करें। ठीक है बच्चों, कंप्लीट। आप सीखेंगे सवाल नंबर 2 कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे परिमेय संख्या को अपन जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्या होती है उसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन a/b के रूप में लिखेंगे। आप p/q के रूप में भी लिख सकते हो। अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्या a और b ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए अपने पास हो यहाँ पे जैसे जो मान होता है
3 + 2 √5 ये p बटा q के बराबर होगा, तो यहाँ अपन a बटा b के बराबर लिख सकते हैं। इसको अपन a बटा b ले रहे हैं। अब 3 का अपन कर देंगे यहाँ पे पक्षांतरण, तो 2 √5 बराबर a बटा b -3, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, तो इधर रहेगा √2 5 और a बटा b -3 यह हो जाएगा। अब 2 को भेज देंगे अपन अपॉन में, बटा में आ जाएगा 2, तो इस साइड रह जाएगा √5 और इधर हो जाएगा a बटा b -3 अपॉन में आ जाएगा 2, तो इन बटा में आ गया यहाँ पे 2, तो सिंपली अपने पास आ गया ये मान √5 बराबर a बटा b -3 बटा 2। तो सिंपली आपको यहाँ पे पक्षांतरण कर लेना है। चूँकि a और b पूर्णांक है, तो ये जो मान है अपने पास ये परिमेय संख्या है, अर्थात ध्यान से देखो, अपन बोल रहे हैं a और b पूर्णांक है, तो a बटा b में से अपन 3 घटाएंगे तो अपने पास एक परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा दे तो परिमेय संख्या आती है। नीचे है बटा में 2, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देंगे तो अपने पास जो नई संख्या आएगी वो भी परिमेय संख्या ही होगी। अब ये बराबर है किसके, √5 के, क्योंकि ये जो मान है ये परिमेय संख्या है, तो √5 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। चूँकि a और b पूर्णांक है, इसलिए ये जो मान है अपने पास ये भी परिमेय संख्या है। अब ये बराबर √5 के, तो √5 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय संख्या, क्योंकि इक्वल है बीच में। लेकिन अपन जानते हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, अपने को पता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत बात हो जाएगी कि ये परिमेय है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय तो हो ही नहीं सकता, तो अतः यह परिमेय संख्या नहीं है √5, ये गलत है। हमें ये विरोधाभास यानी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि अपन ने कल्पना की थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ऊपर अपन ने जो कल्पना की थी, जो माना था, वो की क्या है, गलत है कि ये परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि यह, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अपन प्रूफ कर सकते हैं, ये हो जाएगा अपने इति सिद्धम। ये लैंग्वेज है, सिंपली आपको थोड़ा सा याद रखना है, तरीका ईजी है। सवाल नंबर 3 है अपने पास, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पे 3 सवाल है, 1 बटा √2, 7 √5, 6 + √2। ये 3 मान हैं जिनको अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है कि ये तीनों मान क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो तीसरे का पहला है, सिद्ध कीजिए कि 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने को यहाँ मान लेंगे, वैसे जैसे पीछे वाले सवालों में माना है कि 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है। अपने को अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मान लेंगे, इसके अपोजिट यानी विपरीत मान लेते हैं। अब यहाँ पे परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन लिख रहे हैं a बटा b के रूप में। वैसे आप p बटा q के रूप में भी लिख सकते हो, दोनों में एक ही बात है। अब 1 बटा √2 बराबर होगा 1 बटा b। अब यहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है, अर्थात हम ऐसी अभाज्य ऐसी संख्याएं a और b ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए 1 बटा 2 √2 बराबर हो a बटा b के होगा, यानी 1 बटा √2 बराबर होगा a बटा b के। अब a को इधर √2 से गुणा करेंगे तो √2 × a, और b को गुणा कर देंगे 1 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपने पास सिंपली ये मान। तो अब इसको अपन लिख लेंगे सिंपली √2 × a बराबर b × 1। अब यहाँ पे √2 के गुणा में a है तो इसको अपन बटा में भेज देते हैं, तो √2 बराबर b × 1 बटा a हो जाएगा, अपने पास ये मान आया। अब इसको अपन हल करेंगे तो a और b क्या है, पूर्णांक अपने को पता है, और a और b व 1 ये तीनों संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं हैं, और अपने को पता है परिमेय संख्याओं को हल करते हैं तो परिमेय संख्या ही आती है अपने पास। चूँकि a और b पूर्णांक है इसलिए b × 1 बटा a ये एक परिमेय संख्या है। अब इसी के बराबर में अपने √2 है तो √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √2 और ये मान दोनों क्या है, बराबर है, तो ये संख्या परिमेय है तो √2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा।
लेकिन अपने को पता है कि √2 तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसकी पूर्णांक नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये परिमेय है, इसलिए ये गलत हो जाएगी बात। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपनी यहाँ परिमेय आ रही है, लेकिन ये तो होती है अपरिमेय। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ऊपर अपन ने माना है कि यह परिमेय संख्या है, अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय तो है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगी, अपरिमेय। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हो, तो ये हो जाएगा अति सिद्धम। अपने पास पहला सवाल हो गया कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला है दूसरा, सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वैसे ही लैंग्वेज रहेगी इसमें भी मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय है। अपने को अपरिमेय सिद्ध करेंगे तो उसके अपोजिट मानते हैं अपन, विपरीत मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय नहीं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाती है। अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्याएं और a और b ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए 7√5 बराबर हो a/b। तो इसको सिंपली यहाँ पे परिमेय है तो परिमेय को अपन लिख सकते हैं a/b के रूप में, तो यहाँ लिख लेंगे अपन। अब 7√5 बराबर a/b है। अब एक गुणा में 7 है तो 7 को बटा में भेज देंगे अपन a/b के, तो √5 बराबर हो जाएगा a/b/7। तो इस तरह से अपन लिख लेंगे, या इसको लिख देंगे √5 बराबर a/7 बटा में 7 है तो ये 7b हो जाएगा, b के साथ आ जाएगा सिंपली। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, a7b दोनों क्या है, a और b तो पूर्णांक है और 7 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो यानी ये तीनों परिमेय हैं। तो इनको हल करेंगे तो परिमेय मान आएगा अपने पास। चूँकि a और b पूर्णांक है इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हल करेंगे तो परिमेय संख्या आती है। अब ये बराबर है √5 के, तो ये भी क्या हो जाएगा, √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अपने को पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय तो हो ही नहीं सकता, यानी ये बात गलत है। हमें यह विरोधाभास यानी ये जो गलत कल्पना की थी अपन ने, इस कारण से प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ऊपर माना है कि अपन ने कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं, तो ये ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, 7√5 अपरिमेय संख्या है, सिंपल। फिर लिखेंगे वो लास्ट में क्या था, निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अपन सिद्ध कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा अपने इति सिद्धम। कंप्लीट है। ये तीसरा का दूसरा सवाल है। अब तीसरे का तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी अपरिमेय सिद्ध करना है तो फिर वही अपोजिट इसके विपरीत मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अपनी को अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसके अपोजिट मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे अपन एक अर्थात हम ऐसी सहभाज्य संख्या a और b ज्ञात कर सकते हैं जिसके लिए ये a/b हो, यानी इसको परिमेय है तो a/b के रूप में लिख लेंगे। 6 + √2 बराबर a/b है, तो इसका सिंपली अपन पक्षांतरण कर लेंगे। 6 को इधर भेजेंगे तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा। ये हो गया √2 बराबर a/b, इधर आके हो गया सिंपल माइनस का 6। तो अपने पास ये हो गया इधर आके माइनस का। चूँकि यहाँ पे a और b पूर्णांक है इसलिए जो a/b -6 है इसको अपन हल करेंगे तो अपने को एक परिमेय संख्या मिलेगी। अब ये बराबर है √2 के, तो इसलिए ये भी क्या है, परिमेय है, यानी √2 भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। अब यहाँ पे अपने को पता है कि √2 क्या है, अपरिमेय है, तो इसका विरोधाभास हो जाएगा इस बात का। तो हमें ये विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यानी जो कल्पना की है वो गलत है। अब ये परिमेय नहीं है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अपरिमेय। 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अपन सिद्ध कर देंगे, इति सिद्धम हो जाएगा। कंप्लीट है। ये तीसरे का तीसरा सवाल है। नोट करने के बाद बच्चों कि 1/2 में दूसरा सवाल है जो, और ये जो तीसरे के जो तीनों सवाल है, यानी जो टोटल 4 सवाल है, इनमें चारों में लैंग्वेज सेम है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज और जो हल करने की जो कुछ लाइनें हैं वो सेम है, बस कुछ मान चेंज है। यहाँ पे कुछ मान थोड़े से अलग अलग है, बस उसको आप नोट करो, ये तो आसानी से हल कर लोगे। जैसे यहाँ पे
ध्यान से देखो कि ये जो मान है बस ये मान चेंज है, बाकी ऊपर वाली लाइनें और नीचे वाली लाइनें बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं है, बस मान का अंतर है वहाँ पे, बाकी समान है। इसमें भी ये मान देखो 7√5 में भी ये मान अलग है, बाकी ऊपर वाली लैंग्वेज सेम है कंप्लीट। तीसरे में बस ये जो छोटा सा मान है ये सेम है, इस मान को आप ध्यान से देखो तो आपको कोई कठिन नहीं है ये सवाल, दोनों सवाल तीसरा और दूसरा सेम है बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।